सूर्य के प्रभाव में आने के कारण ग्रह अस्त हो जाते हैं। यदि आप अपनी कुंडली देखते हैं या दिखलाते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपकी कुंडली में फला ग्रह अस्त है। तो ग्रह कब अस्त होता है या कब प्रभावहीन होता है? नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विश्वास मिश्र और आप देख रहे हैं एस्ट्रो विश्वास मिश्र चैनल। चलिए देखते हैं कि कब ग्रह अस्त होता है और कब पूर्ण अस्त होगा और कब पूर्ण प्रभावहीन हो जाएगा। तो आप लोग अपनी अपनी कुंडली देखें और आप बताएं हमें कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह अस्त है और अंतर कितना है डिग्री में। सूर्य से उस ग्रह की अस्त ग्रह की डिग्री के बीच में कितना अंतर है, कितने डिग्रियों का अंतर है। तो जो ग्रह सूर्य के जितना नजदीक होगा उसका प्रभाव उतना ही कम होता चला जाएगा और जब सूर्य के पूर्ण प्रभाव क्षेत्र में आ जाएगा तो वो अस्त हो जाएगा, क्योंकि सूर्य अग्नि की गोला है, राजा है, उनका ओज बहुत ज़्यादा है। इस कारण कोई भी ग्रह अपनी क्षमता को धीरे धीरे खोने लगता है जितना नज़दीक वो सूर्य के क्षेत्र में जाता है। तो प्रत्येक ग्रह का अंतर अलग अलग होता है। जैसे चंद्रमा है, तो चंद्रमा यदि 17 डिग्री के अंतर में आ गए, सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी, बीच की डिग्री का अंतर यदि 17 डिग्री है तो चंद्रमा अस्त हो जाएगा और इससे कम है तो और प्रभावहीन होता चला जाएगा। तो चंद्रमा और सूर्य के बीच में अंतर 17 डिग्री का होगा तो चंद्रमा अस्त हो जाएगा। बुध और सूर्य के बीच में 13 डिग्री का अंतर होगा तो बुध अस्त हो जाएगा। गुरु और सूर्य के बीच में यदि 11 डिग्री का अंतर है तो गुरु अस्त हो जाएंगे। शुक्र और सूर्य के बीच में 9 डिग्री का यदि अंतर है तो शुक्र अस्त हो जाएंगे और शनि और सूर्य के बीच मध्य यदि 15 डिग्री का अंतर है तो शनि अस्त हो जाएंगे। अब देखते हैं, यदि ये एक कुंडली मैंने बनाई है, इसमें है सूर्य के साथ शनि बैठे हुए। आप लोग भी अपनी अपनी कुंडली देख लीजिए कि आप की कुंडली में सूर्य के नज़दीक या सूर्य कौन कौन से ग्रह हैं और किस ग्रह का अंतर सूर्य से कितने डिग्री का है। यदि किसी की कुंडली में मान लीजिए शनि बैठे हुए हैं, जैसे ये सूर्य के साथ शनि बैठे हैं और सूर्य मान लीजिए 28 डिग्री पर है और शनि 20 डिग्री पे, तो इन दोनों के बीच का अंतर 8 डिग्री है और शनि यदि 15 डिग्री के अंतर पे होते हैं सूर्य से तो अस्त हो जाते हैं और 15 डिग्री से 8 डिग्री का ही अंतर है, इसका मतलब ये अस्त हैं। अंतर और कम होता चला गया, मतलब शनि और सूर्य के नजदीक पहुंच गए। अब एक कॉन्सेप्ट ये हो गया, अस्त हो गए। अब पूर्ण अस्त कब होते हैं? ग्रह जब किसी ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी का अंतर यदि 3 डिग्री होता है तो पूर्ण अस्त कोई ग्रह हो जाता है। यदि मान लेते हैं सूर्य 25 डिग्री है और शनि 23 डिग्री पर है, इन दोनों के बीच में अंतर कितने डिग्री का हुआ? 2 डिग्री का अंतर हुआ। इसका मतलब शनि पूर्ण अस्त हो गए, पूर्ण प्रभावहीन भी हो गए। पूर्ण अस्त मतलब पूर्ण प्रभावहीन। तो आप लोग अपनी अपनी कुंडली में देखें कि आपका ग्रह सूर्य के प्रभाव में कौन कौन से ग्रह आ रहे हैं, कौन सा ग्रह पूर्ण अस्त है, कौन सा केवल अस्त है। पूर्ण अस्त का मतलब पूर्ण प्रभावहीन होना और अस्त अस्त है तो हाँ, वो अस्त तो हो गया लेकिन वो प्रभाव है, कम बचा प्रभाव। इसी प्रकार सब कोई अपनी अपनी कुंडली देख करके जांच सकते हैं कि उनकी कुंडली में कौन सा ग्रह अस्त है और कौन सा पूर्ण प्रभावहीन है। धन्यवाद। इसी प्रकार नित्य नवीन जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरा चैनल एस्ट्रो विश्वास मिश्रा सब्सक्राइब करें। जानकारी अच्छी लगी हो लाइक करें, ना अच्छी लगी हो बेशक डिसलाइक कर दें और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।